दोबारा करवा तो लो चेक। 56 इंच का उस महिला का क्या हाल है जिसकी मांग भरी। 56 इंच का तो जब मानते हैं जब उसको बेचारी को इज्जत दी जाती है। जिनकी बीवियां वो सेवा नहीं कर रहे क्या देश की, अपनी बीवियों को तो छोड़ देते हैं बेशरम, फिर दूसरे को उतार देते हैं। आज ही हम चूड़ियां भेज रहे हैं मनमोहन सिंह के लिए। घमंड तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं का नहीं रहा। ये चाय वाला क्या चीज है? हम भी नहीं मान रहे, हम कह रहे हो चाय वाला है। हम भी तो नहीं मान रहे हो प्रधानमंत्री है। नरेंद्र दामोदर मोदी अगर वाकई में अपनी माँ का लाल है ना, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्शन वैलिड पेपर से करवाओ। ये जुमलेबाज जो है ना, ये अपने आप सड़क पे आ जाएगा जिस दिन इलेक्शन हो गया वैलिड पेपर से। आओ ना, मन की बात यहाँ करो। अपनी बीवी के मन की बात नहीं सुनी, हमारी मन की बात क्या सुनेंगे? पर इन्हें सुननी पड़ेगी। अरे वो रिंकिया के वापस अपने फैमिली में समझ ली, वो किसानों के बारे में क्या वो करेंगे? और ये वो अन्नदाता है जो अच्छे अच्छे बैलों की नाक में नकेल डालते थे। प्रधानमंत्री क्या चीज है ये सब जानते हैं कि इसको कैसे सुधारना है। नोटबंदी लाए, अरे आम जनता को भाइयों बहनों समझ नहीं आ रही, ये हम आपको इसके फायदे समझाएंगे। जीएसटी लाए, अरे व्यापारियों आपको ये समझ नहीं आ रही, इसके फायदे समझाएंगे। काला कानून लाया, अरे किसानों आपको इसके फायदे समझ नहीं आ रहे, हम इसको आपके फायदे समझाते हैं। असल बात ये है कि किसानों को ये समझ में आ गया है। अगर अपने घर पे बंदा अच्छा खाना खा रहा है तो वो बार बार जाके नहीं कहेगा हाँ जी मैंने तो आज कौरमा बिरयानी खाया, मैंने तो आज फलाना खाया, क्योंकि वो तो अच्छा खाता है ना। वो बंदा है नहीं पढ़ा लिखा, इसलिए डिग्री दिखाता तो कहता नो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। अरे पढ़ा लिखा आदमी अलग ही दिख जाता है। ये रंगा बिल्ला जो है ना, इन्होंने यही तो सारा खेल रच रखा है। पागल बना बना के देश को ईवीएम से कहीं भी वोट डालो कमल पर डलेगी, कहीं भी वोट डालो कमल पर डलेगी। अरे करवाओ ना वैलिड पेपर से इलेक्शन। ये टोटली जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये लोग किसानों को पूरी तरीके से बर्बादी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि किस तरीके से किसान हमारे बहलाए फुसलाए में आ जाए और हम लोग कृषि को भी बेच दें चंद दलालों के हाथों में। ये नरेंद्र मोदी जी ये दलाली कर रहे हैं चंद पूंजीपतियों की, और ये काला कानून जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। परंतु आप देख रही होंगी सरकार भी अपनी जगह अड़िग है, किसान भी हटने को तैयार नहीं है। 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। इस प्रकार चलता रहा तो कितने ज्यादा किसानों। मैडम पहले अंग्रेजों के जमाने में एक आंदोलन हुआ था पगड़ी समाल जट्टा, वो आंदोलन 9 महीने चला था। ये हमारा आंदोलन 1 साल चले, 2 साल चले। नरेंद्र दामोदर मोदी पूरी जिंदगी भर के लिए तो बन नहीं गए प्रधानमंत्री, इलेक्शन तो फिर भी होना है। घमंड तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं का नहीं रहा। ये चाय वाला क्या चीज है? पर चाय तो उन्होंने चाय वाले से बहुत प्रधानमंत्री बन गए, वो भी तो देखिए। अरे ये टोटली फ्रॉड कर करके वहाँ पहुँचा है। 17 साल की उम्र में घर से भाग गए, जिससे शादी करी उस महिला का साथ नहीं दिया। अब जिन लोगों ने इन्हें वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। देश के लिए तो छोड़ा है, देश के लिए कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने सब कुछ बेच दिया। बस छोड़ा क्या, एक कृषि रह गई थी, इसे ही बर्बाद करने को तुले हुए। तो अगर ये हमारी बात प्यार से मान जाते तो अच्छा है मैडम, नहीं तो इस काले कानून को ये वापस नहीं लेंगे तो इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये काले नहीं बता रहे ना कानून को, वो हित में बता रहे हैं। अरे वो तो चंद पूंजीपतियों की दलाली में लगे हुए हैं ना। से पूंजीपति की बात, ये अडानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे करोड़ों भाई सड़कों पे पड़े हुए हैं, हमारा अन्नदाता सड़कों पे पड़ा हुआ है। इन लोगों के हित में सोच रहे हैं। जिस देश का युवा और किसान खुशहाल नहीं होगा वो देश कभी कामयाबी नहीं कर सकता। युवा विरोध करते हैं तो उन पे धारा लग जाती है। हाँ यही तो बात है, इन्होंने हमेशा लोगों का शोषण करा है। ये चाह रहे हैं किसी तरीके से डरा धमका के इस आंदोलन को ठंडा कर दें, लोग सब अपने घर चले जाएं। लेकिन ये लोग पागल नहीं है। अन्नदाता इतना समझदार है हमारे देश का कि उनको ये काला कानून अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि इन्होंने। पर सरकार इन्हें किसान ही नहीं मान रही है ना, तो वो किस प्रकार से बिल वापस ले? हम भी नहीं मान रहे, हम कह रहे हो चाय वाला है। हम भी तो नहीं मान रहे हो प्रधानमंत्री है। काला कानून तो उन्हें वापस लेना पड़ेगा। अब नहीं लेंगे 10 दिन बाद लेंगे। 26 जनवरी को पूरी दिल्ली में चक्का जाम हो जाएगा, सारे में ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखेंगी ना और हमारी रैली निकलेगी। हमने रैली तो आज भी निकली थी, कुछ असर आज अरे असर पड़ रहा है मैडम, जब तो संशोधन की बात कह रहे हैं। उनके तो पसीने आए पड़े हैं, वो इतने परेशान हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि दलालों की सुने या अन्नदाता की सुने। वो फंस गया बंदा बीच में। संशोधन में नहीं मानेंगे किसान? संशोधन में तो मानना ही नहीं है, पागल थोड़ी है हम जो संशोधन में मान जाएंगे। या रात दिन हम लोग पढ़े हैं, हमारे 55 भाई इस आंदोलन में शहीद हो गए। इनको शर्म नहीं आती? कैसा प्रधानमंत्री है ये? तानाशाह है ये तो। ना इनके राज में बेटियां सुरक्षित, ना इनके राज में खेतियां सुरक्षित। इनके पास ना बेटी है ना खेती है, तो इन्हें क्या पता होगा इसका दर्द? विश्व के नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं अरे रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट भी तो इसने खुद ही बनवाई है। ये जुमलेबाज जो है ना, जुमलेबाज, ये सारा कुछ खुद ही करवा लेता है, पैसा दे दे के हर जगह दलाली। ये चाय वाला था, इतने महंगे कपड़े पहन रहा है, इतने हवाई जहाजों में घूम रहा है, कहाँ से आ रहा है? गरीब जनता का तो है, हमें लूट लूट के इसने बर्बाद कर दिया। 7 सालों में क्या काम करा इसने? एक काम बताओ,
इन मोदी भक्तों से मैं पूछना चाहती हूँ, अपने बच्चों को क्या बात जाके बताओगे आप? तब भी आपने 7 साल में 2 बार जिता दिया। अरे मैडम, ये ईवीएम से सारी कहानी हुई है, ईवीएम से। नरेंद्र दामोदर मोदी अगर वाकई में अपनी माँ का लाल है ना, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाओ, ईवीएम से इलेक्शन ना करवाओ, तब तुम्हें पता चलेगा किसान एकता, तब दिखेगी तुम्हें किसानों की एकता। ईवीएम को तो वो साफ बताते हैं एकदम बिल्कुल स्वच्छ और गंगा की तरह। ईवीएम में तो नौटंकी करवा रखी है इसने, डमरू बजा बजा के। ये जुमलेबाज जो है ना, ये अपने आप सड़क पे आ जाएगा जिस दिन इलेक्शन हो गया बैलेट पेपर से। पागल नहीं है ये हम लोग, या रात दिन पड़े हुए। एक दिन आके तो देखो, क्यों मुंह छुपा रहे हो किसानों से? आओ ना, मन की बात यहाँ करो। अपनी बीवी की मन की बात नहीं सुनी, हमारी मन की बात क्या सुनेंगे? पर इन्हें सुननी पड़ेगी। या तो आराम से मानो, नहीं तो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 कदम पीछे हट गए हैं, वो कह रहे हैं 2 कदम आप भी पीछे हटिए, 2 कानून वापस ले लिए। हम ना हटे 1 कदम भी। हमने बनाया उन्हें, उन्होंने हमें नहीं बनाया। अरे हमने बनाया उन्हें, इस चाय वाले को हमने पहुंचाया वहाँ, इसने हमें नहीं पहुंचाया। हम नहीं हटेंगे 1% भी। उनका कहना है 1-2 साल जरा लेके देख लीजिए इस कानून। अरे मैडम, आप मेरी बात सुनो। नोटबंदी लाए, अरे आम जनता को, भाइयों बहनों, समझ नहीं आ रही, ये हम आपको इसके फायदे समझाएंगे। जीएसटी लाए, अरे व्यापारियों आपको ये समझ नहीं आ रही, इसके फायदे समझाएंगे। काला कानून लिया, अरे किसानों आपको इसके फायदे समझ नहीं आ रहे, हम इसको आपके फायदे समझाते। असल बात ये है कि किसानों को ये समझ में आ गया है, ये काला कानून समझ में आ गया है कि टोटली इन्होंने दलाली के लिए कानून हमारे सर पे थोपा है। कहते हैं ये कानून हम एक्सपर्ट्स की राय की बात ही लाए। अरे खुद तो अनपढ़ है, आज तक इसकी डिग्री मिली? 17 साल में घर से भाग गया बंदा। तो जो डिग्री दिखाई थी वो अरे एक बात बताओ मैडम, आप रिपोर्टर हो, आपको देख के लोग ऐसे ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई वाकई में रिपोर्टर है। आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा जगह जगह, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। जो आदमी अच्छा खाना खा रहा है घर पे, अगर अपने घर पे बंदा अच्छा खाना खा रहा है तो वो बार बार जाके नहीं कहेगा हाँ जी मैंने तो आज कौरमा बिरयानी खाया, मैंने तो आज फलाना खाया, क्योंकि वो तो अच्छा खाता है ना। वो बंदा है नहीं पढ़ा लिखा, इसलिए डिग्री दिखाता जगह। लो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। अरे पढ़ा लिखा आदमी अलग ही दिख जाता है। भाइयों बहनों, आज तक कुछ अच्छा काम करा तुमने? कुछ नहीं करा। 7 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी करी है, और ये जुमलेबाज के बहकावे में हम लोग आने वाले नहीं है। 56 इंच का सीना बताते हैं। अरे मैडम, उसे दोबारा करवा तो लो चेक। 56 इंच का उस महिला का क्या हाल है जिसकी मांग भरी? 56 इंच का तो जब मानते हैं जब उसको बेचारी को इज्जत दी जाती। देश की सेवा के लिए त्याग दिया उन्होंने। देश की सेवा? एक बात बताओ, जिनकी बीवी है वो सेवा नहीं कर रहे क्या देश की? हैं? अपनी बीवी को तो छोड़ देते हैं बेशरम, फिर दूसरे को उतार देते हैं। आज ही हम चूड़ियां भेज रहे हैं मनमोहन सिंह के लिए, हम उनके लिए ये भेज रहे हैं। अरे नौटंकी बाजो, जमीन पे आ जाओ, जमीन पे। घमंड तो अच्छे राजा महाराजाओं का नहीं रहा, चाय वाले की क्या औकात है? इसके लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते क्या? अरे लोकतंत्र का तो इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर मानते तानाशाही तो दिखा रखी है इन्होंने, जो हम लोग आज सड़कों पे पड़े। हमारा दुख दर्द नजर नहीं आता तुम्हें बेशरम को? बिल के वो कौन लोग हैं? अरे भैया मेरी बात सुनो, जो किसान है, सुनो, जो किसान है वो बैठे गाजीपुर बॉर्डर पे, किसान बैठे टिकरी बॉर्डर पे, किसान बैठे सिंधु बॉर्डर पे, और जो इनके किसान है वो बैठे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। इन बेशर्मों ने सारा कुछ नौटंकी कर रखी है, जुमलेबाजी कर रखी है। कोई किसान नहीं है, उनसे जरा पूछो तो सही, इनके किसानों से चावल की कितनी किस्में होती है? पानी कब कब लगाया जाता है, इनसे पूछो। भाजपा के कुछ सांसद हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो गई, मनोज तिवारी हो गए, वो इन किसानों को कहते हैं पाकिस्तान और चीन से आए। अरे वो रिंकिया के पापा से अपने फैमिली नहीं समझ ली, वो किसानों के बारे में क्या वो करेंगे? और ये वो अन्नदाता है जो अच्छे अच्छे बैलों की नाक में नकेल डालते थे। प्रधानमंत्री क्या चीज है, ये सब जानते हैं कि इसको कैसे सुधारना है। चलिए, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने अब तक आपकी सुनी ही नहीं है, ना यहाँ पर आया है कोई भी मंत्री आपकी सुनने के लिए। तो क्या रणनीति अपनाने वाले हैं कि सरकार मान जाए आपकी बातों को? मैडम, जो भी रणनीति हमें अपनानी होगी ना, या तो प्यार से मान जा, नहीं मानेगा तो हमें सारी रणनीति आती है कि किस तरीके से इसको मनवाना है। चाहे हमें यहाँ पे 2 महीने लग जाए या 2 साल लग जाए, पूरी जिंदगी के लिए तो प्रधानमंत्री बना नहीं है ये। हम मर जाएंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं। वो तो दावा कर चुके हैं अमित शाह जी की 50 साल तक हम ही है। अरे ये रंगा बिल्ला जो है ना, इन्होंने यही तो सारा खेल रच रखा है। पागल बना बना के देश को ईवीएम से कहीं भी वोट डालो कमल पे डलेगी, कहीं भी वोट डालो कमल पे डलेगी। अरे करवाओ ना बैलेट पेपर से इलेक्शन। वो तो कहते हैं कमल खिल गया तो सबको, कमल खिल गया, धूल में मिल गया, धूल में मिला पड़ा है। यहाँ देखो कसम मार रहे चप्पल, कमल में सब मार रहे हैं। कहाँ खिल रहा है कमल? कमल खिल रहा होता तो ये बीच में आते। ये तो बेशरम मुंह छुपा के पड़े हुए। फेल हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वही फेल हो गए, ये टोटली फेल। राफेल देश में आया, वही प्रधानमंत्री ने लाया, सर्जिकल स्ट्राइक वही प्रधानमंत्री। अरे नौटंकी बाज है ये, इसके जुमलों को अब भी नहीं समझोगे।